आज मैं बनाने वाली हूँ सभी का फेवरेट एकदम यूनिक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में सुपर सॉफ्ट और स्पंजी मलाई केक। ना ही अवन, ना ही एग, ना ही कुकर, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर, सिर्फ घर की कढ़ाई में मैंने बनाया है इस सुपर सॉफ्ट स्पंजी मलाई केक को। और इस केक में आपको मिलेंगे कई फ्लेवर जैसे कि रसमलाई फ्लेवर, सिंपल केक का फ्लेवर या फिर रबड़ी का फ्लेवर। तो आइए ऐसी मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट मलाई केक की रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गैस पे रखी है। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको वॉश कर लिया है। ऐसे वॉश करने से क्या होता है कि जब अब हम इसमें मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे और दूध को उबालेंगे तो दूध कढ़ाई से नहीं लगता है और हमारे जो स्वीट डिश हम बना रहे हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो इस कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। दूध को एक बार चला लेती हूँ स्पैटुला से और अब इसमें उबाल आने देती हूँ। उबाल आने के बाद इसे इसमें ही चलाती रहती हूँ। मुझे इस दूध को गाढ़ा करना है और इसकी क्रीम जो है एकदम रबड़ी जो है वो बना के तैयार करनी है। थोड़ा सा दूध में एक बाउल में साइड से निकाल लेती हूँ। वो मैंने क्यों निकाला है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसमें कुछ सेफ्रन लीव्स यानी कि केसर पत्तियाँ डाल देती हूँ ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाजवाब निकल कर आए और इसे देखते ही खाने का मन करे। अब मैं इसको दूध को उबालती रहती हूँ और लगभग मुझे 70% इसको गाढ़ा करना होता है। इसकी रबड़ी जो है वो बनानी होती है। तो इसको मैं चलाती रहूँगी मीडियम सिम गैस पे, दूध में मलाई पड़ने दूंगी और इसको गाढ़ा करती जाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, अभी करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस झटपट देख सकें। यहाँ मैंने जो दूध को साइड से निकाला था उसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स किया है, बिल्कुल भी लम्स ना रहे ताकि। और इस कॉर्नफ्लोर के दूध को, जो दूध मेरा गाढ़ा हो रहा है, उसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, दूध गाढ़ा होने में बहुत जल्दी हेल्प मिलती है, बहुत जल्दी थिकनेस आती है दूध में और परफेक्ट मलाई जो है हमारी बनकर तैयार होती है। इस दूध को मैं दोबारा से चलाती रहती हूँ। जैसे हमारा 80% पे मैंने ये कॉर्नफ्लोर डाला था, अब मुझे इसको 60% तक गाढ़ा और करना है। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को एक लाइक भी दे दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये सुपर सॉफ्ट स्पंजी मलाई केक की रेसिपी। गैस को मैं बिल्कुल सिम कर देती हूँ और इसमें अब मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर का फ्लेवर बस मज़ा ही आ जाएगा इस केक की रेसिपी में। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दी है और शक्कर आप थोड़े अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम केक जब बनाएंगे उसमें भी शक्कर डालेंगे तो मैंने उसी हिसाब से इसमें ये शक्कर डाली है। और अब आप देख ही सकते हैं मेरा दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल 60% गाढ़ा रह गया है। और अभी जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ देती हूँ। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया, एकदम थिक हो चुका है। देखिए रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं। इसको तो अब मैंने साइड कर दिया। अब मैं अपना केक बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा ली है जिसे मैंने एक छन्नी में निकाला है क्योंकि अभी इसे हमें छानना होता है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वो मैं इसी मैदा में डाल देती हूँ और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालती हूँ। क्वांटिटी अगर आप परफेक्ट लेंगे तो आपका केक भी परफेक्ट स्पंजी बनकर तैयार होगा। इन तीनों चीज़ों को छानते हुए एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी बाउल में सबसे पहले मैं इसमें और सामग्री नहीं डालते हुए अलग से ही दूसरा बाउल लेती हूँ। 1.5 टेबलस्पून ऑयल उस दूसरे बाउल में डालती हूँ और साथ में ही इसमें मैं डालती हूँ 3/4 कप मलाई। ये मेरे ताज़े दूध की ताज़ी मलाई है, नॉर्मल दूध की मैंने मलाई का यूज़ किया है। और इसमें ही मैं डाल देती हूँ 1/2 कप शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई शक्कर। जैसे मैंने आपको बताया था कि केक में हम शक्कर भी डालेंगे। और एक विस्कर की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें जैसे अलग से मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, लम्स भी नहीं रहे, थोड़ा सा थिकनेस आती है अभी आप देखेंगे। तो उसके बाद अब मैं इस मिश्रण को ले जाके जो मेरा बाउल है जिसमें मैंने मैदा वगैरह निकाल के रखी है, इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आपको मलाई वगैरह का मिश्रण अलग मिला के फिर मैदा वाले मिश्रण में मिक्स करना होता है। तो अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से सब चीज़ें।
अब जैसे कि मुझे ये काफ़ी थिक लग रहा है, प्रॉपर बैटर बनकर मेरा तैयार नहीं हो पा रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का केक का बैटर तैयार करूंगी बिल्कुल परफेक्टली। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका जो है बैटर वो मैं तैयार कर लेती हूँ। और अभी भी मुझे अगर थोड़ा सा थिक लग रहा है बैटर केक के लिए तो मैं थोड़ा सा दूध और डाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा दूध और ऐड कर दिया। आप चाहे मलाई भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी ऑप्शनल है। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो बैटर है बिना लम्स के बिना गुठलियों के वो तैयार मैंने कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। विस्कर की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें लम्स ना रहें, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। एक बार मैं आपको स्पून से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कितनी कंसिस्टेंसी का आपको बैटर रखना होता है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने एक टिन ली है जिसमें मेरे को केक बनाना है। ये गोल टिन है, आप कैसी भी स्क्वायर रेक्टेंगल ले सकते हैं। इसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। चारों तरफ से मुझे घी से इसे ग्रीस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब ये जो बैटर मैंने तैयार करके रखा है वो सारा बैटर जो है वो मैं इस टिन में डाल देती हूँ। अच्छे से डाल देती हूँ सारा बैटर बिल्कुल, और इसको टैप करते हुए बिल्कुल एकदम चिकना ऊपर से जैसे कि हो जाए उस तरीके का इसके सेट कर लेती हूँ। अच्छे से टैप करती हूँ स्लिप पे ताकि ये परफेक्ट सेट होने के लिए तैयार हो। अब ये मैंने अच्छे से टैप कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से भी एकदम इक्वल लग रहा है। तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल रखना होता है। ये मैंने पहले ही 7 से 8 मिनट कढ़ाई को प्रीहीट करके रखा है। ये मेरा ऑलरेडी हमने पहले भी केक बनाए थे, वो यूज नमक है वो डाला, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा और कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया। और प्रीहीट कढ़ाई में ही ये केक का जो बैटर हमने मतलब टिन में करके रखा है वो मैं डाल देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। लगभग 35 से 40 मिनट के लिए सिम गैस पे इसे पकने देती हूँ। 35 मिनट बाद इसे चेक करती हूँ और देखिए क्या परफेक्ट केक जो है बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी केक मेरा बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और एकदम नॉर्मल टेम्परेचर आने तक इसे ठंडा कर लिया। फिर मैं इसे प्लेट में पलट कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से एकदम कुक होकर आया है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी स्टाइल का केक बनकर तैयार हुआ है। दोबारा से मैं इस केक को टिन में ही डाल देती हूँ और जो रबड़ी या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल रसमलाई जैसी मलाई हमने तैयार की है उसे हमें इस केक पे डालना होता है। डालने से पहले हम यहाँ पे कोई भी नाइफ की मदद से हल्के हल्के से इस पे मार्क या फिर कह सकते हैं आप छेद कर देते हैं ताकि इसकी जो मलाई है वो अंदर तक केक में अच्छी तरीके से पहुंच जाए और बिल्कुल रस भरा ये केक बिल्कुल बनकर तैयार हो। जैसे मैंने कहा था इस केक में आप काफ़ी सारे जो है टेस्ट अच्छे से अनुभव करेंगे, जैसे कि रसमलाई का, हमारी रबड़ी का, मलाई केक का, मिल्क केक का, काफ़ी अलग अलग टेस्ट आप इसके स्वाद में ले सकते हैं। और अब हमने इसकी जो रबड़ी है मिलाई है वो चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाते हुए इसके ऊपर डाल दी है और अच्छे से टैप कर लेती हूँ ताकि सब जगह अच्छे से मलाई सेट हो जाए, रबड़ी सेट हो जाए हमारी और परफेक्ट तेल जो है हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो। ये केक के ऊपर अब मैं इसकी चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स यानी कि बादाम और पिस्ते से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप चाहे टूटी फ्रूटी से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये गार्निशिंग का जो चीज़ है वो आपकी ऑप्शनल रहती है, जैसे भी आपको ठीक लगे। ड्राई फ्रूट से हमने गार्निशिंग अलग की है क्योंकि हम ये मलाई केक बना रहे हैं, बिल्कुल इंडियन स्टाइल का यूनिक केक है, तो ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग बेस्ट लगती है। इसे आप डेजर्ट भी कह सकते हैं। अब इसको सेट होने के लिए फ्रीज में या फ्रीजर में इसे रख देती हूँ जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट ना हो जाए। लगभग 1 आवर में ये सेट हो जाता है, 1 से 1.5 आवर में, या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसे बीच में चेक कर सकते हैं। अब मैं नाइफ की मदद से इसे कट करती हूँ पीसेस में। जितने बड़े छोटे पीसेस आपको कट करने हैं उस हिसाब से मैं इस केक के पीसेस को कट कर लेती हूँ। और अब मैं आपको इस केक के बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि एकदम अंदर तक इसमें रस भर जाता है और एकदम क्रीमी ये सॉफ्ट स्पंजी लाजवाब केक। देखिए आप कितना सारा रस एकदम भर के आया है और मलाई एकदम भर के आई है। जो है वो मेरी परफेक्ट सुपर सॉफ्ट स्पंजी मलाई का केक जो है वो बिल्कुल बनकर मेरा तैयार हो चुका है। इसको अब मैं इंजॉय करूँगी पीसेस में कट करते हुए और इसके अब मैं आनंद उठाती हूँ। आप अपने घर पे झटपट बनाएं इस केक को और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कैसी लगी आपको मेरी ये लाजवाब रेसिपी। मैं अब आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ।
तब तक आप इसे घर पे बनाएं और इंजॉय करें। बाय बाय।